नमस्ते, मैं हूं जय सिनानी टीम पैबली से और आपको मेरी और पैबली टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसकी मदद से आप दिवाली ऑफर सेंड कर सकते हैं आपके कस्टमर्स को विद क्लिकेबल बटन्स, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप तो जानते ही हैं कि दिवाली बस आने को ही है और अगर आप भी कोई ऐसा है कि प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं या आपके कस्टमर्स के साथ आपको एक अच्छा इंटरेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप जाहिर सी बात है ये चीज कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा उनको कोई मैसेज सेंड करके। लेकिन मेरे इस वीडियो की मदद से आप जानने वाले हैं कि कैसे आप एक क्लिकेबल बटन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जिससे आप जो भी व्हाट्सएप मैसेज उनको सेंड करेंगे ना तो उसमें आप आपकी वेबसाइट का लिंक या फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। तो है ना कितना ही ये इंटरेस्टिंग। तो ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए जहां पर मैंने गूगल शीट्स में जो भी मेरे क्लाइंट्स का डेटा ऐड किया है ना उसको वो डिटेल्स निकाल लेता है और उस डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के द्वारा क्या होता है वो मैसेजेस उनको चले जाते हैं दिवाली ऑफर्स के। तो ये सब कैसे ही होता है जानने के लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां पर हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देना होता है। तो यहां पर मैं जो मेरा यहां टॉपिक है ना वो ही नेम यहां दे रहा हूं और वो है दिवाली डिस्काउंट ऑफर्स ऑन व्हाट्सएप विद क्लिकेबल बटन्स ऑटोमेशन। तो आप यहां पर जो भी नाम देना चाहें आपकी वर्कफ्लो को वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहां क्या हो रहा है हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है हम दिवाली के डिस्काउंट्स ऑफर भेजना चाहते हैं वाया व्हाट्सएप और उसके अंदर कुछ क्लिकेबल्स बटन होने चाहिए। तो ये क्लिकेबल बटन्स क्या होते हैं और ये कैसे ही ऐड होते हैं तो वो सब मैं आपको आगे बताता चलूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कोई दिवाली डिस्काउंट ऑफर्स या ऐसे कोई ऑफर्स चलाते हैं कुछ उस ड्यूरेशन में उस फेस्टिवल के तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कस करना होगा कि यहाँ हम किस दिन उसको भेजना चाह रहे हैं। लाइक हम एक ही बार भेजना चाह रहे हैं या हम मान के चले 1-2 दिन के गैप्स में हम वो लगातार भेजना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ट्रिगर में यहाँ चूज करेंगे स्केड्यूल बाय पैबली को। तो स्केड्यूल बाय पैबली क्यों? क्योंकि स्केड्यूल बाय पैबली की मदद से आप स्केड्यूल कर सकते हैं आपकी वर्कफ्लो को कि आप कब उसको रन करना चाहते हैं या कब कब आप चाहते हैं कि ये यहाँ वर्क करे। तो अगर हम आते हैं इसके हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो में तो हमको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं जैसे रेगुलर इंटरवल्स के। रेगुलर इंटरवल्स लाइक कि हर कुछ मिनट में हर कुछ घंटों में या हर कुछ दिन के बाद या फिर एक ही बार वंस एवरी डे, हर रोज, डेज ऑफ वीक, वीकली या मंथली। तो यहाँ हम क्या चाहते हैं कि मान के चले कि ये जो डिस्काउंट्स ऑफर्स है हम हर एक दिन बाद भेजना चाहते हैं। लाइक कि एक दिन हमने भेजा देन उसके अगले दिन बाद हम फिर से भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ रेगुलर इंटरवल्स को चूज करेंगे और एवरी यहाँ पर लिख देंगे 1 और 1 के बाद यहाँ पे टाइम स्पेन हम कर देंगे 1 डेज। ठीक है कि हर एक दिन के बाद यहाँ पर क्या हो हमारी ये वर्कफ्लो काम करे और उस वर्कफ्लो की मदद से जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं ना उनको उनके व्हाट्सएप पे डिस्काउंट ऑफर्स के मैसेज चले जाएं। ठीक है तो ऐसा करने के बाद यहाँ क्या करूँगा मैं यहाँ पर टाइम ऐड करूँगा। तो टाइम यहाँ हम कर सकते हैं जैसे कि वैसे रात का भी कर सकते हैं या सुबह। तो सबसे बेस्ट रहेगा सुबह का कर लेते हैं कि सुबह के अगर मान के चले कि 9 बजे उनको हम रोज़ ये ऐसा कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो उसको देखकर आगे सोच सकते हैं कि उनको कब वो परचेस करने आना है, वो जो उनको प्रोडक्ट है परचेस करना है या फिर अगर ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पर टाइम अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए देन सेव पे क्लिक कीजिए और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये बता रहा है कि ये सक्सेसफुली स्केड्यूल्ड हो चुका है। अब हर एक दिन बाद क्या होगा यहाँ पर ये वर्कफ्लो रन करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर ये जो क्लाइंट्स का डेटा है ना वो मैंने ऐड किया है मेरे गूगल शीट्स के रो में। तो जरूरी नहीं गूगल शीट्स, अगर आप कोई दूसरी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि एक्सेल
या ए टेबल या दूसरी ऐसी कोई जिसके अंदर आप डेटा मेंटेन करते हैं आपके क्लाइंट्स का, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आइए एक्शन स्टेप की ओर और यहाँ से चूज कर लीजिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। तो मेरे केस में वो है गूगल शीट्स, तो मैं उसको यहाँ से चूज कर लेता हूँ और इसे चूज करने के बाद यहाँ मुझे चूज करना होगा एक्शन इवेंट कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ मेरे गूगल शीट एप्लीकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ उसके ड्रॉप डाउन में, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्शन इवेंट है, जैसे ऐड न्यू रो, क्या मैं कोई न्यू रो ऐड करना चाहता हूँ मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट की रो में, तो नहीं, यहाँ कोई डेटा तो मुझे ऐड करना नहीं है, डेटा चाहिए मुझे, तो डेटा चाहिए। और यहाँ बाकी की जो आप एक्शन इवेंट देख सकते हैं, तो आप जो भी यहाँ चूज करेंगे ना उस हिसाब से वैसे हमारी वर्कफ्लो काम करेगी। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी वर्कफ्लो बना रहे हैं जिसमें हमको डेटा पहले चाहिए हमारे क्लाइंट्स का, तो उसके लिए हम जाएंगे इस गेट रोज वाले एक्शन इवेंट के साथ कि हमारे पास वो रोज का डेटा आ जाए, मतलब रो में जो डेटा रखा है ना हमने स्प्रेडशीट का, वो डेटा यहाँ कैप्चर हो जाए हमारी वर्कफ्लो में, और हम देन उस डेटा के बेसिस पर उस लोगों को, उन क्लाइंट्स को हम डिस्काउंट ऑफर सेंड करें वाया व्हाट्सएप। तो यहाँ एक्शन इवेंट हम चूज करेंगे गेट रोज, और यहाँ हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा हमारी गूगल स्प्रेडशीट का। तो मैं आपको बता दूं कनेक्शन स्टैब्लिश करने से पहले कि मैंने गूगल शीट्स की मदद से यहाँ पर एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है जिसको मैंने नाम दिया है क्लाइंट्स डेटा, और इसके अंदर मैंने 2 फील्ड ऐड करी है, एक फुल नेम की, दूसरी कॉन्टैक्ट नंबर की, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही डिटेल्स की जरूरत है, एक तो मेरे क्लाइंट का नेम हो और दूसरा उनका व्हाट्सएप नंबर। और यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि ये डिटेल है डमी डिटेल्स, लाइक रियल टाइम में ऐसे ना ही कोई नाम एग्जिस्ट करता है और ऐसे ना ही कोई क्लाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं और ना कि ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई रियल नाम यहाँ पर एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ और ना ही ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप जब भी ऐसा कोई डेटा मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर होता है आपके ओरिजिनल क्लाइंट्स का डिटेल्स, तो वो आप एक अपनी स्प्रेडशीट क्रिएट कीजिए, उसमें डेटा ऐड कर लीजिए, फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, और ऐसा करने के बाद आइए पब्लिक कनेक्ट की और वापस आइए, और उसके बाद यहाँ पर आप जब अपनी एक्शन एप्लीकेशन में चूज करेंगे आपके स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को, तो उसका एक्शन इवेंट चूज करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कीजिए ताकि आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके आपके उस गूगल शीट्स के अकाउंट का या स्प्रेडशीट अकाउंट का, और जाइए ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट कीजिए उसको। और कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा आपका अकाउंट जिसके अंदर आपने वो स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है। ऐसा करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड्स यहाँ पर ही जो उसका ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और ऐसा होता है आप देख सकते हैं मुझे जो पहली फील्ड मिलती है वो मिलती है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, कि यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपकी वो स्प्रेडशीट जिससे आपको वो डेटा कैप्चर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो स्प्रेडशीट क्रिएट की है उसका नाम है क्लाइंट्स डेटा। तो अगर मैं आता हूँ उसके ड्रॉप डाउन में तो आप देख सकते हैं और भी सारी स्प्रेडशीट्स, और आप भी लगभग क्रिएट करते हैं एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपकी वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को, और उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा शीट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर एक सिंगल शीट ही है, एक से ज़्यादा शीट होती है, और अगर उसके अंदर मैं डेटा ऐड करने के बाद चाहता हूं कि वो डेटा रिस्पॉन्स यहाँ कैप्चर हो जाए तो वो मैं सिलेक्ट शीट के ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन सिंगल शीट ही है तो मैं जाऊंगा इस शीट 1 के साथ ही, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर मुझे डालना होगा मेरी रेंज, स्प्रेडशीट की डेटा रेंज यहाँ पर डालनी होती है। तो ये रेंज क्या होती है और वो कैसे डालते हैं तो वो मैं बता दूं, बड़ा ही आसान है। आप जब भी डेटा ऐड करते हैं आपके स्प्रेडशीट की रोज में, तो जो रो का डेटा है ना वो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाती है, जैसे ये आपकी ये पर्टिकुलर रो मिल गई है। लेकिन यहाँ पर डेटा है एक से ज़्यादा रो में, तो जहाँ तक है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेंज चेंज हो जाती है। तो ये है हमारी डेटा रेंज, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर रेंज ऑप्शन में पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट तो हमने इसको कर दिया है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि एंटर रेंज ऑफ द शीट के एग्जांपल में यहाँ पर रेंज कुछ इस तरीके से दी हुई है A to D5 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिलहाल तो नंबर्स ही है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो डेटा है ना वो कॉलम A और कॉलम B के अंदर ऐड है ना, कॉलम C में कोई डेटा है नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे और यहाँ पर A2 करने के बाद यहाँ कर देंगे इसको B5, ठीक है। तो यहाँ रेंज हमने जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दी है जैसे यहाँ दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेटा है वो है यहाँ रो 5 तक। लेकिन इन केस हो सकता है कि इससे ज़्यादा डेटा हो, और ज़रूरी नहीं है कि यार हम हमेशा जितना डेटा है उसी हिसाब से हमारी ये वर्कफ्लो को क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक यहाँ वर्कफ्लो अभी क्रिएट कर दिए, लेकिन इन फ्यूचर हम कोई न्यू क्लाइंट डेटा ऐड करते हैं हमारी स्प्रेडशीट की रो में, तो क्या होगा, यहाँ पर तो वो हमने यहाँ पर डेटा रेंज ऐड कर दिए और वो यहीं तक का डेटा कैप्चर करेगा, राइट। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड डेटा यहाँ जब भी जो भी डेटा ऐड होता रहे, यहाँ जितना भी डेटा हो उन सब की डिटेल्स यहाँ आ जाए, तो उसके लिए हम ये B5 की जगह पे सिर्फ
बी को मैप करेंगे। ठीक है, तो A2 और यहाँ पर सिर्फ बी रहेगा। तो बी जो हमारी ये कॉलम है ना, इसमें जैसे ही डेटा आएगा या जितना डेटा ऐड होता जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी वर्क फ्लो में उसका डेटा क्या है, कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेंज आपको इस प्रकार से डालनी है। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन देख रहे हैं ना, ब्लू कलर में है, दैट मीन्स ये यहाँ ऑन है। इसको ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद क्लिक कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसमें ये जो आपके रोज का डेटा है ना, वो मिलेगा आपको एक एरे फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ रिस्पॉन्स आ गया है और यहाँ ये एरे फॉर्म में, एरे फॉर्म में मतलब ये मिक्स फॉर्म में आ गया है कंप्लीट डेटा। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इस मिक्स फॉर्म के डेटा को पहले यहाँ से इटरेट करना होगा। और डेटा इटरेट किस लिए करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए पहले कोई सिंगल डेटा यहाँ से, क्योंकि एक साथ सारे डेटा को तो हम एक साथ व्हाट्सएप मैसेज भेज नहीं सकते हैं, 1 बाय 1 भेजना होगा। तो 1 बाय 1 करने के लिए हमको यहाँ पर पहले ही रो का डेटा यहाँ निकालना होगा। और वो कैसे होगा, तो वो निकालने के लिए हम पैबली कनेक्ट की एक ऑसम एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे, जो कि है इटरेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं कि इटरेटर बाय पैबली है एक फ्री टास्क पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो इटरेटर की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना, उसको हम इटरेट कर लेंगे, जो कि है एरे फॉर्म में, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते हैं यहाँ हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जहां आप देख सकते हैं हमको वो फिल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और कौन सी रो इंडेक्स का डेटा है वो भी यहाँ पता चल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, जो ये बताता है कि जब आपका ओरिजिनल टाइम पे वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होती है ना, तो ये 1 बाय 1 जो डेटा है ना, उसको इटरेट करता है। ठीक है, कि पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा 1 बाय 1 ये डेटा इसका इटरेट करता है। और ये सपोर्ट करता है इटरेशन ऑफ मैक्सिमम 500 रिकॉर्ड एट वंस, कि एक टाइम पे ये इटरेट करता है 500 मेंबर्स के रिकॉर्ड्स को। ठीक है, जो 500 लोगों का डेटा है ना यहाँ पे, उसको करता है, लेकिन वंस, एक बार में। उसके बाद ये दोबारा यहाँ पर चलता है, और उसके बाद आगे का अगर 500 से ज़्यादा लोगों का डेटा है ना, तो ये उन डेटा को इटरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इटरेटर बाय पैबली की मदद से हमने इटरेट करके क्या डेटा निकाल लिया है। तो बस अब करना क्या है, अब हम यहाँ पर व्हाट्सएप का उपयोग करेंगे, और उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम एक्शन एप्लीकेशन में चूज करने वाले हैं, तो यहाँ हम चूज करेंगे वो एप्लीकेशन जो कि है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। और मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल एपीआई है व्हाट्सएप की, जो कि फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई है। तो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को यहाँ से चूज करने के बाद हम आएंगे इसके एक्शन इवेंट की ओर, और यहाँ से चूज करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज वाले इस एक्शन इवेंट को। देन यहाँ पर हमको कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा हमारे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई एप्लीकेशन का। उसके लिए हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और करेंगे एक ऐड न्यू कनेक्शन। तो अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं। उसके लिए मैं यहाँ पर मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक ऐड करूंगा, जिसको देखते हुए आप पहले तो उसके बारे में जान पाएंगे कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई क्या है और कैसे ही आप इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आप देखकर यहाँ पर जो है कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मदद से आपको यहाँ पर एक तो टोकन, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी मिल जाएगा। और वो तीनों डिटेल जब आप ऐड करेंगे, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे पैबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में। तो वो बड़ा ही आसान है, वो वीडियो पे आप जाइए, उसको समझिए, और उसकी मदद से टोकन, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी को जनरेट कीजिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे आपको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके दिखाना होगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर एक टोकन की जरूरत पड़ेगी, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी की। तो वो कैसे ही आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ जाऊँगा न्यू टैब में और यहाँ सर्च करूँगा developers.facebook.com को। और ऐसा करते ही यहाँ पर मैं आ जाऊँगा इसकी डैशबोर्ड पे, जहाँ से मैं जाऊँगा माय एप्लीकेशंस पे। और माय एप्लीकेशन पे आते ही मैं आपको बता दूँ, आप आ जाते हैं आपके एडमिन एप्लीकेशन की ओर। तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं ऐप, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पे फिर आप जाइए जो आपने क्रिएट करी है और वो कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड वाली एप्लीकेशन पे आप जाइए, और ऐसा करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का ऑप्शन। तो मैं यहाँ इसको ओपन करूँगा और जाऊँगा इसकी गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड पे आते ही आप देख सकते हैं यहाँ मुझे मिल जाता है टेम्पररी एक्सेस टोकन, और इसके अलावा फ़ोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो यहाँ पर ये जो तीनों डिटेल्स है वो मुझे मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सेस टोकन है ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन, और इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक्सेस टोकन है ये एक्सपायर हो जाएगा 23 घंटों में। तो अगर ये एक्सेस टोकन 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर ये आगे के दिनों में कैसे काम करेगा, तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, मतलब हमारी वर्कफ्लो जो है वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर क्या करें, तो मैं आपको बता दूं, आपको टेम्पररी एक्सेस टोकन नहीं, आपको यहाँ डालना होगा एक परमानेंट एक्सेस टोकन। तो ये परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं, तो वो जानने के लिए यहाँ पर आप हेयर पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन की ओर लेके आएगा, जहाँ पर आपको परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए आप एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट कर लीजिए, और
देन उसको सेव कर लीजिएगा ताकि आप जब भी वर्कफ्लो क्रिएट करें तो आप उसका उपयोग कर सकें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे आपको वर्कफ्लो क्रिएट करके बतानी है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे एक टोकन डालना होगा और मेरे पास है यहाँ एक टेम्पररी एक्सेस टोकन। तो मैं इसी के साथ जाऊँगा और उसको कॉपी करूँगा और टोकन सेक्शन में इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ डालना है मुझे फ़ोन नंबर आईडी, वो उसके नीचे ही मिल जाती है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। देन वैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, तो तीनों डिटेल्स यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है। ऐसा करने के बाद मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का जो कनेक्शन है वो यहाँ स्टैब्लिश हो जाता है। ऐसा होते ही यहाँ सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट नेम को। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा वो करते हैं वाया टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट क्या होते हैं तो वो आपको पता चलेंगे जब आप आएंगे इसके स्टेप 2 की ओर, जहां आपको पता चलता है कि आप सेंड करें मैसेजेस विद दी एपीआई और कैसे, बाय क्रिएटिंग योर ओन मैसेज टेम्पलेट्स, कि खुद के मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कीजिए और उसके द्वारा व्हाट्सएप पर वो सेंड कीजिए। तो वो मैसेज टेम्पलेट्स कैसे दिखते हैं वो दिखाने के लिए मैं जाऊँगा क्लिक हियर की ओर, और जहां पर आप देख पाएंगे कुछ मैसेज टेम्पलेट्स जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। तो ये रहे वो मैसेज टेम्पलेट्स, ये उनकी लैंग्वेज और उनका स्टेटस यहाँ मिल जाता है। तो आपको कैसे ही मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप जाइए क्रिएट टेम्पलेट पे, देन यहाँ से कैटेगरी चूज कर लीजिए आपके टेम्पलेट की, उसको जो भी नाम है वो दे दीजिए, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए और देन क्लिक कीजिए कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ मेरे मैसेज टेम्पलेट के द्वारा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ जो मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है वो एक डिस्काउंट के लिए या ऑफर के लिए, उसको मैंने नाम दिया है दिवाली ऑफर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है और मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप जब भी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ना, जब आप वहाँ पर आपकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं मैसेज टेम्पलेट की, उसकी लैंग्वेज और उसका नेम, तो आपको यहाँ पर ये लेकर आता है जहाँ पर आपका नेम और ये लैंग्वेज तो आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ एडिट करना होगा आपका टेम्पलेट। जहाँ पर अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आपके हेडर में तो वो कर सकते हैं। देन यहाँ पर जिस तरीके से हम एक एसएमएस सेंड करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना दिवाली का, वो आपको यहाँ ऐड करना होता है इसकी बॉडी में। तो और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बटन्स का ऑप्शन आ रहा है, कौन से, क्लिकेबल बटन्स का, जो मैं आपको स्पेशली इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप जब भी ऐसा कोई मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करते हैं ना जिसके अंदर आप टेक्स्ट डालते हैं तो आप कुछ कॉल टू एक्शन यहाँ बटन्स ऐड कर सकते हैं और उसकी मदद से आप यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो उसका लिंक डाल सकते हैं, या फिर आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हैं आपकी कंपनी का, आपके स्टोर का, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसको बटन्स में जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कौन सा बटन ऐड करना चाह रहे हैं, कॉल टू एक्शन का या क्विक रिप्लाई का, वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे टाइप ऑफ एक्शन में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि क्या आप करवाना चाह रहे हैं, आप उनको आपकी वेबसाइट विजिट कराना चाह रहे हैं या आप कॉल करवाना चाह रहे हैं आपके फ़ोन नंबर पे, वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक बटन टेक्स्ट दे दीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपका जो यूआरएल है वो सिलेक्ट कर लीजिए स्टैटिक, और यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल आपकी स्टोर का या आपकी कंपनी का ऐड कर दीजिए। वैसे ही यहाँ पर आप कॉल फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, उसको यहाँ पर बटन नेम दे सकते हैं और कंट्री कोड लगाने के बाद यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप ऐड कर दीजिए। तो ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको ऐड सैंपल करना होता है और वहाँ पर एक बार आपको जो अगर रियल टाइम में जो डिटेल्स मतलब जो लोगों के लिए आप फिल कर रहे हो वो यहाँ डालनी पड़ती है और देन सबमिट पे क्लिक करना पड़ता है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपके ये मैसेज टेम्पलेट को अप्रूव करने में, और जैसे ही अप्रूव हो जाता है ना यहाँ आपको दिखाता है ये एक्टिव, तो आप इसका देन उपयोग कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है ना ये भी। तो ऐसा करते हैं आप भी एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पर एक दिवाली ऑफर्स के नाम से मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है। तो मैं आऊँगा मेरी वर्कफ्लो की ओर और यहाँ पर मैं जाऊँगा इसकी टेम्पलेट्स पे, जहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा वो पर्टिकुलर दिवाली ऑफर वाला टेम्पलेट। तो आप भी इस पर ड्रॉप डाउन में आ सकते हैं और अगर आपने एक से ज़्यादा मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए आपके उस पर्टिकुलर मैसेज टेम्पलेट को जो आप सेंड करना चाहते हैं। तो वो है दिवाली ऑफर्स का, तो उसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ ऑटोमेटिकली इसकी लैंग्वेज कोड और जो टेम्पलेट आईडी है इसको ये फैच कर लेता है। ऐसा होता ही आप देख सकते हैं मुझे यहाँ 2 फील्ड मिल रही है। एक है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की जो कि है रिक्वायर्ड फील्ड, क्योंकि जो व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं उस पर ही तो हम व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, तो यहाँ पर वो व्हाट्सएप नंबर डालना बहुत ही अनिवार्य है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बॉडी फील्ड 1। तो आप सोच रहे होंगे ये बॉडी फील्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी में हम यहाँ पर मैसेज ऐड करते हैं ना, जो मैसेज टेक्स्ट, उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। और वेरिएबल्स के क्या मतलब हुआ कि वो हर मैसेज के साथ वेरी होंगे। लाइक यहाँ पर जो हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं तो अभी वो आपने एक क्लाइंट का डेटा देखा, लेकिन जैसे ये दूसरे क्लाइंट को जाएगा मैसेज तो क्लाइंट का नेम कुछ और होगा, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर उसके नेम के साथ उसको हेलो जाए, लाइक हेलो और जो भी हमारा क्लाइंट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल
वेरिएबल ऐड किया है तो आप भी ऐड वेरिएबल्स के साथ यहाँ वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, तो हर मैसेज के साथ वो वेरी होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेसिपिएंट मोबाइल नंबर और देन बॉडी फील्ड 1 मीन्स वहाँ कस्टमर नेम की बात आ रही है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो अब ये जो डिटेल्स है वो ऐड कैसे करेंगे हम, तो वो मैं आपको बता दूं। जो आपको इटरेटर की मदद से यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है ना, जिसके अंदर आपका यहाँ पर तो एक तो कस्टमर नेम आ जाता है जो क्लाइंट नेम, और दूसरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। तो इन दोनों डिटेल्स को आपको क्या करना होगा, यहाँ मैप करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे डेटा मैप करना होगा, वो भला क्यों, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, हम उसको या मैनुअली नंबर लिख सकते हैं या कस्टमर नेम, या फिर हम इसको कॉपी करके भी तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें रियल टाइम में क्या चाहिए कि जब भी हमारी वर्कफ्लो ये एग्जीक्यूट हो, जिन दिन के हिसाब से हो, जब भी हो, तो हम चाहते हैं कि वो जो भी डेटा एडेड है हमारे रोज़ में, कौन सी स्प्रेडशीट की रोज़ में, तो उन हर डेटा को एक एक करके ऑफर मैसेज जाए, ना कि किसी एक पर्सन को। अगर हम मैनुअली यहाँ पर कोई एक नंबर डालेंगे ना, तो सिर्फ उनको ही वो ऑफर मैसेज जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारे हर क्लाइंट को जाए। तो उसके लिए यहाँ डेटा को मैप करना होता है। तो अब आप सोचेंगे डेटा को मैप कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं, बड़ा ही आसान है। सिंपली आप इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप जाइए इटरेटर बाय पैबली में, और यहाँ पर सबसे पहले की बात है रही है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की। तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ डेटा इसका हो जाता है मैप, और ऐसा होने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, बॉडी फील्ड 1 को ऐड करना है। तो बॉडी फील्ड 1 जो कि बात कर रही है कस्टमर की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, उस कस्टमर का फुल नेम, उसको सिलेक्ट करके मैप कर लीजिए। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो है ये सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा ना, ये जो मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है ना, और जो भी नंबर यहाँ पर आपने ऐड किया होगा आपके कस्टमर का, उनको व्हाट्सएप पे ऑफर मैसेज चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड किया है ये एक डमी नंबर है, और रियल टाइम में ऐसा कोई नंबर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक रियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ये जो मैसेज टेम्पलेट है वो रियल टाइम पे अगर व्हाट्सएप पे आता है तो कैसा दिखता है दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर डालूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ आपको शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटी रिवील करता है वो। तो इसलिए यहाँ पर आप जैसे ही मैं यहाँ पर अपना नंबर डालूंगा ना, तो उसके बाद आगे इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर को डाल दिया है, और मैं आपको व्हाट्सएप की ओर भी लेके चलता हूँ, जो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप वेब पे ओपन किया है, जहाँ आप देख सकते हैं करंट में कोई भी चैट नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऑफर मैसेज या कोई भी अगर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूँगा तो वो होगा एकदम फ्रेश न्यू व्हाट्सएप मैसेज। तो मैं आता हूँ वापस मेरी वर्कफ्लो की ओर, और नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ मैंने ऐड किया है, लेकिन मैनुअली ऐड किया है। तो मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। ऐसा करते ही क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ही एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है तुरंत। आप देखिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है कि एक न्यू मैसेज आया है, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप मैसेज आया है वो कहता है हेलो डमी नेम। डमी नेम क्योंकि यहाँ पर पहला नेम क्या था, डमी नेम, और यही हमने डिटेल पहले कैप्चर करी थी। तो हेलो डमी नेम, पैबली विशेस यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। We are glad to have you with us on this special occasion. We have exclusive offer for you. Avail 15% discount on any purchase. Offer valid only till 22nd October. Apply code and grab before stock run out. तो आप देख सकते हैं कैसे एक बढ़िया सा यहाँ पर मैसेज आ चुका है, और जो पहला नाम था उनको आया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने एक्शन बटन सेट किए थे ना, अगर मैं क्लिक करता हूँ शॉप नाउ पे, तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और अगर कॉन्टैक्ट अस पे तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर ओपन हो जाएगा। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और कितनी सिंपली यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट हो चुकी है। तो आपने देखा कैसे ही मैंने यहाँ पर वो मैनुअल नंबर ऐड किया था और उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया था, लेकिन रियल टाइम पे आपको मैप करना है इटरेटर वाले रिस्पॉन्स को। और यहाँ पर अगर आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके खुद देखना चाहते हैं ऑफर मैसेज कैसे दिखता है व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर जब आप आपके क्लाइंट का डेटा ऐड करें ना पहली रो में, तो यहाँ खुद का ही व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लीजिए एक बार, क्योंकि आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा आपकी वर्कफ्लो को क्रिएट करने के बाद। और देन वो टेस्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे जो सेव का बटन दिखाएगा ना आपके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के नीचे, वहाँ पे उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी जो वर्कफ्लो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और रियल टाइम में क्या होगा, स्केड्यूलर के हिसाब से आपकी जो ये वर्कफ्लो है वो एग्जीक्यूट होगी, और ऑटोमेटिकली क्या है ना, वो जो डिटेल्स ऐड करते चलेंगे आप, या फिर जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी ऐड की होगी आपकी उस स्प्रेडशीट की रोज में, उनको एक एक करके दिवाली डिस्काउंट्स के ऑफर्स के मैसेजेस वाया व्हाट्सएप चले जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा आपकी यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहे, और ऐसा होते ही आपके जो ये वर्कफ्लो है ये बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगी। आप सब कुछ पैबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिएगा, आपको दोबारा कुछ नहीं करना होगा। एक बार आपने इसको क्रिएट कर दिया है देन ये खुद ही ऑटोमेट होती रहेगी। एक और खास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूंगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप भी आपके पैबली कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर फ्री में ओपन करके
देखना चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप अगर इंस्टेंटली इस वर्कफ्लो को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे। और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।